क्या आपने बाहुबली देखी है? महिष्मती की भव्य राजधानी, ऊंचे महल, विशाल सिंहासन और एक ऐसी नगरी जो राजा की शान और देवताओं के वरदान से बनी थी। लेकिन वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, महिष्मती वाकई अस्तित्व में थी और अब वो पूरी की पूरी नगरी नर्मदा नदी के नीचे दबी हुई है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में एक समय था जब एक भव्य नगर बसता था, संस्कृति, शौर्य और अध्यात्म का केंद्र। नाम था महिष्मती। महाभारत, हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण सभी में महिष्मती का उल्लेख आता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक साम्राज्य की राजधानी थी। भगवान परशुराम का जन्म स्थान, सहस्त्रबाहु अर्जुन की सत्ता और आशी जमदग्नि की तपोभूमि यही थी महिष्मती। पर फिर एक दिन सब बदल गया। नर्मदा शांत थी, लेकिन उसमें जैसे कोई अदृश्य शक्ति जागी। एक विशाल बाढ़ आई और शहर के शहर बह गए। महिष्मती नदी के गर्भ में समा गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बाढ़ थी या फिर किसी राजा का पाप, किसी आर्षी का शाप? हाल के वर्षों में जब वैज्ञानिकों ने सोनार और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर का इस्तेमाल किया तो नर्मदा के नीचे कुछ असामान्य आकृतियां मिली। पत्थरों के मंदिर, स्तंभ और छतों के अवशेष, सब कुछ आज भी वहीं मौजूद है, पानी के नीचे, अनदेखा। स्थानीय मछुआरे बताते हैं जब नर्मदा का जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है तो मंदिरों की छतें दिखती हैं, लेकिन फिर नदी सब कुछ छुपा लेती। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि महिष्मती में एक अत्याचारी राजा हुआ करता था। उसने एक ब्राह्मण परिवार पर अत्याचार किया और उस ब्राह्मण ने पूरे नगर को शाप दे दिया, तुम्हारा वैभव ही तुम्हारा विनाश बनेगा, ये नगरी जल में डूबेगी। और फिर शाप सच हो गया। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या ये वास्तव में शाप था या सिर्फ एक भयानक प्राकृतिक घटना? वैज्ञानिक कहते हैं नर्मदा घाटी टेक्टोनिक एक्टिव जोन में है। शायद किसी भूकंप या भूस्खलन से पूरा इलाका धंस गया होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो मंदिर आज भी कैसे सलामत है? इतिहासकारों को आज भी पुरानी ताम्रपत्र मिलते हैं जिनमें महिष्मती की सीमा और राजनैतिक व्यवस्था का जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सभी सीमाएं आज की नर्मदा नदी के रास्ते से मेल खाती है। फिल्म बाहुबली ने इस कल्पना को जीवंत किया, लेकिन असली कहानी शायद उससे भी भव्य थी।